बेनिफिट टीवी न्यूज हम जनता की आवाज लगातार उठाते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 दिसंबर को जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए। उसमें से महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि जो शिक्षकों को जो राजकर्मी का दर्जा था वो किस तरह सरकार देगी, उसके विषय में हम विशेष जानकारी, हमारे साथ इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी हैं, उनसे विशेष तौर पे जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ अन्य भी जो कर्मचारी है, संविदा कर्मी हो चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो या अन्य सरकार के भी कर्मचारी है, वो भी कैसे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, ये तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। आइए उनसे पहले ये बात करेंगे कि जो शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। ये राजकर्मी का जो 26 दिसंबर को जो बैठक हुई, पास हुई, उसमें मिला है, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? ये अच्छी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर थे और जिसको आप नगर निकाय द्वारा जो नियुक्त थे, सरकार द्वारा नियुक्त नहीं, नगर निकाय द्वारा पंचायती व्यवस्था के तहत जो नियुक्त थे, और उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया है। और इससे संबंधित मंत्रिमंडल का कल बैठक भी हुआ, उसमें निर्णय हुआ और उसको अधिसूचना भी निर्गत हो गई, गजट भी प्रकाशन हो गया। तो गजट में प्रकाशन होने की तिथि से ही लागू हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी वो उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में पहले थे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ शर्तें दी गई है कि किस रूप में कैसे उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। विशेष शिक्षक मान ले कहलाएंगे, पहला तो ये है कि वो विशेष शिक्षक वो कहलाएंगे, और उनको 3 एग्जाम देना पड़ेगा। सरकार जो है 3 एग्जाम आयोजित करेगी 1 साल के इंटरवल पर, और तीनों एग्जाम में जो उत्तीर्ण होंगे, जो सफल मान लीजिए कि होंगे, उन्हीं का दावा बनेगा कि वो समझिए कि राजकर्मी के रूप में उनको नियुक्ति होगी, ठीक है। उन्हीं का, जो पास नहीं करेंगे तत्काल उनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है, ठीक है। उन्हीं के लिए है जो परीक्षा पास करेंगे, और परीक्षा का समय ही उनको देना पड़ेगा कि उनका कैडर क्या होगा, चॉइस देना पड़ेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में वो रहना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी देंगे, और उसके रिजल्ट के साथ ही उनको डिस्ट्रिक्ट भी आवंटित हो जाएगा। जब वहां योगदान दे देंगे तब उसी तारीख से उनकी गणना मान लीजिए कि जो है विशेष शिक्षक के रूप में, सरकारी कर्मी के रूप में होगा, और वेतनमान भी जो सरकार वाला वेतनमान है वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो परीक्षा में पास नहीं करेंगे, मतलब 3 परीक्षा हो, तीनों में आप नहीं बैठे, न बैठे या ना परीक्षा पास किए, तो वैसी परिस्थिति में सरकार जो है अलग से निर्णय लेगी। मतलब इनके बारे में क्या कि हो सकता है कभी पूरी तरह से नहीं किया कि इनको हम कभी लेंगे ही नहीं, चाहे ले ही लेंगे, लेकिन कहा कि उनके लिए अलग से बैठक आयोजित की जाएगी और समीक्षा करके उनके बारे में भी अलग से निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरे में ज्वाइनिंग तिथि, जिस तारीख को जिला में उनका ज्वाइनिंग तिथि होगा, उसी तारीख से उनका वहां वरीयता भी उस जिला के कैडर में निर्धारित होगा, और आगे जो प्रमोशनल जो मान लीजिए की स्थिति है, उनको प्रमोशन का पद आपको मिलेगा। यही मान लीजिए की वो व्यवस्था है। तो उनको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, 3 परीक्षा होगा, तीनों में से कोई एक परीक्षा का आपको 3 बार होगा, आपको कोई पास कर गए तब आप उसमें आ गए, अगर नहीं पास किए तो अभी नहीं हो पाइएगा। सरकार अलग से उसमें आपके लिए विचार करेगी, अब क्या विचार करेगी उस समय बताएगा। तो अभी तय हुआ है सर। और भी कई विभाग हैं जो इस अपने मतलब के सरकारीकरण या परमानेंट के लिए मांग कर रही है सर, उन लोगों के लिए क्यों नहीं निर्णय लिया गया? नहीं, सरकार को चूंकि एक तो बहुत बड़ा चंक जो है टीचर का, शिक्षकों का बहुत बड़ा संख्या बल था, तो इसको तो आपने ले लिया, लेकिन उसी तरह से और लोगों को भी लेना चाहिए, धीरे धीरे ही सही। लेकिन जो आपको जीवन खपा दिया, अपना जवानी खपा दी, जीवन का अपना जवानी खपा दिया, मान लीजिए कि आपके सेवा में, सरकार की सेवा में, जनता की सेवा में, अब उसको आप हटाइएगा तो कहाँ जाएगा वो। इसलिए जिस तरह से शिक्षकों को आपने किया, उसी तरह से अन्य लोगों को भी करना चाहिए। अगर करिएगा तो सरकार के हित में होगा, क्योंकि ये तो वेलफेयर स्टेट है ना, तो वेलफेयर का काम तो आपको करना पड़ेगा, वेलफेयर का काम आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो एक तरह से आपके खिलाफ मान लिया जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि सरकार धीरे धीरे हो सकता है वो करना चाहिए। तो बहुत बड़ी संख्या है कंप्यूटर ऑपरेटर के जो सचिवालय और अन्य हर विभाग में लगभग 1-2
स्टाफ ऑफिस में रहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के 10 साल 5 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर को भी जो है ना करना चाहिए। कंप्यूटर का जरूरत तो है ना। जैसे पहले देखिए अब क्या हुआ, पहले जो जरूरत था, पहले क्या जरूरत था, पहले टाइपिस्ट का जरूरत था, पहले टाइपिस्ट था, स्टेनो था, अब उसके बदले में कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। तो कंप्यूटर ऑपरेटर को भी करना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर तो जरूरी है। अब जो उसका भी अलग कैडर बना देना चाहिए। और उसको तो और सबसे बड़ी बात है, कुछ तो गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही उसको आप लिए हुए हैं, आउटसोर्सिंग से नहीं लिए हैं। उसमें मान लिया कि बेल्ट्रॉन है, तो बेल्ट्रॉन तो सरकार का ही संस्था है, उसी के माध्यम से उन लोगों को लिया है, तो उसको आपको कर देना चाहिए। सर एक और समस्या सर कि विशेष शिक्षक पहले से विकलांग के जो शिक्षक हैं, जो विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका जो है वो भी इसी तरह है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और वैकेंसी निकली है, उन पे उनको सरकार प्राथमिकता नहीं दे रही है। नहीं, प्राथमिकता तो देना चाहिए ना। जो देखिए होता है कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए कि नया कोई नियुक्ति हो गया, ठीक है, आप पहले से 5 साल से कोई नौकरी कर रहा है, मान लो वही काम कर रहा है, आप मान लें कि जस्ट अब नौकरी होगा, आप शुरू करिएगा, तो दोनों में तो अंतर हो जाएगा ना। उसको तो 5 साल का अनुभव हो जाएगा ना, तो 5 साल का अनुभव को कहाँ फेंक दीजिएगा आप। पढ़ाई अलग चीज हुआ, लेकिन जो अनुभव मान लेके लेके आएगा, तो अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है और अनुभव से बड़ा योग्यता कुछ नहीं होता है। तो इसलिए उसको अनुभव का लाभ देते हुए उसको मान लेके नियुक्त करना चाहिए, उसका कोई अलग से पॉइंट देना चाहिए अनुभव के आधार पर। जैसे बहुत सारे जैसे चालक दल हैं सर, सरकार ना चालक को भी है। अभी देखिए अभी स्थिति क्या है कि चालक को क्या रखेगा। अभी तो स्थिति सरकार ने ये कर दिया है कि सरकारी गाड़ी खत्म कर दिया। अब तो प्राइवेट में गाड़ी ले रहा है, प्राइवेट में ड्राइवर भी आ रहा है, गाड़ी वाला अपना उसको पेमेंट कर रहा है। अब मान लीजिए अब धीरे धीरे, लेकिन कुछ खाली जो जगह बचा हुआ है वहीं पर सरकार है। अब सब तो रिटायर करते जा रहा है, पद खत्म करते जा रहा है। तो इसलिए नियमित नियुक्ति करना चाहिए ड्राइवर का भी, और सरकार को चाहिए कि गाड़ी भी नया सबको दे और सरकारी गाड़ी रहे और सरकारी ड्राइवर रहे। वेलफेयर स्टेट का नहीं तो मतलब क्या हुआ, सब बनिया वाला दुकान वाला आप करने से क्या फायदा है कि नहीं। एक हमारे व्यूअर ने सवाल पूछा सर, जैसे कि बिजली विभाग में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं वो काम खतरनाक है सर, और वे मानव बल कहलाते हैं सर, और उनका क्या होगा सर, वो बहुत कम मात्रा में है, मतलब उनका काम नहीं ठीक है वो भी अब समझ गए आप, लेकिन रखे हुए थे। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, एक चीज हम लोगों के लिए विरोध का कारण बनता है कि भाई आपने किया तो क्या रिजर्वेशन का पालन करके उन लोगों को रखा है। अगर रिजर्वेशन का पालन नहीं किया है तो गड़बड़ हो गया। तो आप रिजर्वेशन का पालन उनको नियुक्त करिए, लेकिन उसी मात्रा में जो जिसका बाहरी लोगों को रिजर्वेशन देकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड का सीट को भरिए, उनको भी दीजिए आप। ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो किस इस नियुक्ति में तो रिजर्वेशन नहीं दिया तो क्या SC ST हक मारा गया सर? मारा गया तो उसको मांगना चाहिए, और जितना उसका हिस्सा बनता है उतना लोगों को नियुक्त करना चाहिए अलग से। जी, अभी जो भी प्राइवेट कंपनी द्वारा नियुक्ति होती है सर, उसमें इस मापदंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नहीं, हाँ आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन का प्रावधान है नहीं। नतीजा हुआ कि जिसको जो कंपनी दे दिया उसको आपने रख लिया, तो रिजर्वेशन का पॉलिसी वहाँ पालन होता नहीं है। इसीलिए आप जब उसको रेगुलर कर रहे हैं तो जितना सीट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को निकल रहा है, OBC का ABC का निकल रहा है, उतना सीट अलग से इनको आप नियुक्त करिए। अगर वहां मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो अलग से आप नियुक्त करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको बताते चले कि जो कैबिनेट की बैठक हुई 26 दिसंबर को, उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए शिक्षकों के परमानेंट करने की बात में, और आगे भी आपको बताते चलेंगे किस तरह से आगे का कार्रवाई होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट TV न्यूज पटना। जय भीम, जय भारत। तो उसको